अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि चाइना ने 23 जनवरी को पूरे वुहान शहर को लॉकडाउन कर दिया था, बाकी पूरे चाइना को छोड़कर। आखिर चीन ने वुहान शहर को ही क्यों लॉकडाउन किया? अब यहाँ एक बात समझने की है, वो ये है कि 24 जनवरी को पूरे चाइना में छुट्टियाँ पड़ रही थी, जैसे हमारी ईद या किसी और त्यौहार पर पड़ती है। और इन छुट्टियों के दौरान सबके सब चाइना के लोग, तकरीबन 30 अरब लोग ज़ियारतें करते हैं। तो इन छुट्टियों से एक दिन पहले, यानी 24 जनवरी से एक दिन पहले 23 जनवरी को ही छुट्टियों का ऐलान क्यों किया गया? क्या ये चीन ने दिखावा करने के लिए ऐसा किया? ऐसा हो सकता है चीन ने दूसरे मुल्कों को ये बताने के लिए ऐसा किया हो कि हमारे यहाँ वायरस फैल रहा था, इसलिए हमने लॉकडाउन लगाया है। मगर हमने पूरे मुल्क को लॉकडाउन नहीं किया, सिर्फ एक शहर वुहान को लॉकडाउन किया है। बाकी पूरे मुल्क में तो हमारे बिजनेस चलते रहेंगे, क्योंकि हमें तो हमारी मैशियत को चलाना है। चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं। मगर 23 जनवरी को ही इटली में 2 लोग जाते हैं, जो कि पूरे के पूरे इटली में कोरोना वायरस फैला देते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में फैलाते हैं कि इटली की हालत मरने वालों में सबसे ज़्यादा हो जाती है। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता। मगर वुहान से बाहर अलग अलग मुल्कों में वायरस किस स्पीड से फैला, इस पर एक नज़र डालते हैं। अमेरिका में 15 जनवरी को पहला केस सामने आ चुका था, और ये केस वो था जो वुहान शहर की सी फूड मार्केट से नहीं गया था। ये केस 3rd स्टेज वाला केस था, जो कम्युनिटी के अंदर फैल रहा था, यानी 12 जनवरी को। और उस वक्त तक कोई लॉकडाउन नहीं था। और यहाँ एक बात समझने की है, वो ये है कि हर रोज़ लाखों लोग वुहान शहर से बाहर जा रहे थे। 25 जनवरी तक तो श्रीलंका में भी वायरस पहुंच चुका था, जबकि वुहान से श्रीलंका तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं गई। यानी वुहान से कहीं और गया होगा और फिर वहां से श्रीलंका आया होगा। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि अफ्रीका में किसी भी किस्म की कोई फ्लाइट नहीं है और वहाँ पर वायरस फैला भी नहीं। साउथ अमेरिका के लिए भी कोई डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ से नहीं है। यहाँ पर ब्राज़ील है, और ब्राज़ील में भी इतना कोई ख़ास ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश तक भी कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, और यहाँ भी कोई वायरस इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है। यानी वहाँ से जहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट है, वहाँ पर हर जगह वायरस बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँच रहा था, और जहाँ पर फ्लाइट नहीं है वहाँ पर वायरस जा ही नहीं रहा था। यानी ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला वायरस था। और अगर ये इतनी तेज़ी से बढ़ने वाला वायरस था, तो लॉकडाउन लगाने के 15 दिन पहले कम्युनिटी के अंदर आ गया था। तो चाइना में कितना फैलना चाहिए था? वहाँ से चाइना के अंदर देखिए कितनी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है। ये जो नीले और नारंगी रंग देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। साथ में इस ग्राउंड के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही है। इन दोनों में फ़र्क है, वो आपको साफ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लाइट है, जो आमतौर पे डोमेस्टिक होता है, और चाइना से अंदर फ्लाइटें कम है और इंटरनेशनल फ्लाइट ज़्यादा है। अगर एक आदमी इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ता है तो 100 आदमी डोमेस्टिक पकड़ते हैं। अगर एक आदमी बाहर जाता है तो कम से कम 100 लोग कंट्री के अंदर अंदर घूमते हैं। चाइना का ट्रेन नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोग चाइना से एक से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। हर रोज 2 लाख लोग, तो 15 दिन में तकरीबन 30 लाख लोगों ने सफर किया। मतलब 15 दिन में 30 लाख लोग सिर्फ ट्रेन से गए, बाकी फ्लाइट से गए, पैदल गए, बस से गए, कार से गए, किसी न किसी तरीके से बाहर गए। मगर इंटरनेशनली जहां पर वायरस गया, वहां पर सिर्फ लोग फ्लाइट से गए। इन बातों का मतलब सिर्फ इतना है, चाइना में वायरस बहुत ज्यादा फैल सकता था, मगर फैला नहीं। जो फैलाने वाले लोग थे वो पूरे चाइना में हर जगह घूम रहे थे, मगर इनको वायरस लग नहीं रहा था। आखिर ऐसा हो कैसे रहा था? दोस्तों, बचपन में बच्चों को टीके लगते हैं, मगर क्या कभी आपने सुना है कि जवानों और बूढ़ों को टीके लगे हों? यकीनन नहीं सुना होगा, मगर चाइना में ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो हुआ कैसे, ये बात समझने की है। 2019 में चाइना ने ट्यूबरकुलोसिस नाम की वैक्सीन पूरे मुल्क में पिलाई, और ये बात बहुत मशहूर भी हुई थी। चाइना के पास इस वायरस की जो वैक्सीन है, मतलब वायरस से बचने की दवा पहले से मौजूद हो, और उसने वो दवा टीवी की वैक्सीन में मिलाकर पूरे के पूरे चाइना को दे दी हो, सिर्फ वुहान शहर को छोड़कर। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चाइना ने वो वैक्सीन वुहान शहर में ही नहीं पिलाई हो। क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है? तो जी हाँ, हुकूमतें ऐसा कर सकती है। 23 जनवरी को चाइना का एक छोटा सा शहर आइसोलेट कर दिया गया, जो कि 15 दिन से कम्युनिटी के अंदर ट्रांसमिशन फैला रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शहर को आइसोलेट किया गया, पूरे के पूरे चाइना को नहीं किया गया। जिस दिन चाइना में लॉकडाउन किया, सिर्फ एक छोटे से शहर वुहान में, वहाँ पर भी चाइना के लोग और दूसरे शहरों के लोग सफ़र कर रहे थे, और सफ़र करते देखे गए हैं। मगर वुहान से बाहर के किसी भी लोगों को ये वायरस इतना अफेक्ट नहीं कर रहा था जितना कि वुहान के लोगों को कर रहा था।
मतलब वुहान शहर में हर रोज 2 लाख लोग आते और जाते हैं। ठीक इसी तरीके से वुहान के लोग भी बाहर जाते और आते हैं, मतलब वायरस फैल रहा था। यानी वुहान शहर के हर दूसरे आदमी को वायरस था और वो हर दूसरी जगह जा रहा था। मतलब किसी भी तरीके से वायरस को रोका नहीं जा सकता था, मगर एक चीज इस वायरस को रोक सकती थी और वो थी वो वैक्सीन, जो 2019 में वुहान शहर को छोड़कर पूरे के पूरे चाइना को दे दी गई। शायद वुहान शहर को इसलिए नहीं दी गई हो कि किसी न किसी तरीके से वायरस को हमें फैलाना है और वो वायरस अलग अलग जगह चला जाएगा और इनके पास कोई वैक्सीन नहीं होगी और हम सिर्फ एक छोटे से शहर को लॉकडाउन करके दिखावा करके बच जाएंगे। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, फिर भी मेरा चीन से एक सवाल है, जहाँ पर हर मुल्क अपने पूरे के पूरे मुल्क को बंद करके इससे नहीं बच पा रहा, आपने सिर्फ एक शहर को बंद करके वायरस से कैसे काबू पा लिया? जो वैक्सीन आपने अपने लोगों को पिलाई है, इसका खुलासा करो और पूरी की पूरी दुनिया को इस अजाब से बचाओ। अगर ये अजाब आपने जानबूझकर नहीं तैयार किया है तो हर मुल्क इसको अलग अलग स्टडी कर रहा है, कहीं ये बायोलॉजिकल वार तो नहीं या फिर कोई एक्सीडेंट है। मगर एक्सीडेंट में इतनी सारी चीजें कैसे हो गई? जब तक 1 लाख वायरस वाले मरीज अंदर अंदर नहीं घूम जाते और तब तक एक इंटरनेशनल मरीज बाहर नहीं जा सकता। मगर चाइना में 1 लाख लोगों को वायरस ही नहीं हुआ, बस एक छोटे से शहर को लॉकडाउन किया गया और वो जब तक 3rd लेवल भी क्रॉस कर चुका था, इसके बाद भी वायरस नहीं फैलता। और दूसरी तरफ पूरी की पूरी दुनिया में इस वक्त वायरस घूम रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है चाइना में दूसरा वायरस घूम रहा हो और चाइना के बाहर इंटरनेशनल फ्लाइट पर दूसरा वायरस घुमा दिया गया हो? अब ये देखो यार, सिंगाई जैसे शहर में सिर्फ 10 से 12 मरीज, इतना बड़ा शहर और सिर्फ 10-12 मरीज समझ से बाहर है। इस वक्त पूरी दुनिया में मरीज पहुंच गए हैं और सिंगाई में सिर्फ 10-12 मरीज, ये कैसे हो सकता है? हर दूसरा आदमी जो बाहर जा रहा था वो अफेक्ट होकर जा रहा था और लाखों लोग 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक पूरे चाइना में घूम रहे थे। इनमें वायरस का नामो निशान ही नहीं है। अब ये देखो, वायरस को दूसरे मुल्कों में जाना तो पसंद है, मगर चीन के अंदर जो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, वायरस को इन लोगों को लगना पसंद ही नहीं। हर रोज 10-5 मरीज जो सिंगाई में जा भी रहे थे और दूसरे शहरों में भी जा रहे थे और 2-4 मरीज हैं वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहां पर तबाही मचा देते हैं। दूसरे मुल्क जो है लॉकडाउन करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। चाइना ने सिर्फ एक वुहान शहर को लॉकडाउन किया और वहां पर कंट्रोल हो गया। समझ से बालातर बात है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।